मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। हिंसा करने के आरोप में 150 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुर्शिदाबाद में आज भारी फोर्स की तैनाती की गई है। शमशेरगंज, धुलियान में भी फोर्स की तैनाती हुई है, क्योंकि आज आपको बता दें कि धुलियान में भी गोलीबारी हुई थी। अर्धसैनिक बल की तैनाती भी की गई है। वक्फ कानून के विरोध की आड़ में हिंसा की गई थी और उसी को लेकर हिंसा के आरोप में 150 लोगों की गिरफ्तारी अब हो चुकी है। मुर्शिदाबाद में आज भारी फोर्स की तैनाती है। वहीं शमशेरगंज, धुलियान ये भी वो इलाके हैं जहां पर भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि ये हिंसा की आग और जगहों पर और इलाकों में भी भड़कती हुई नजर आ रही है। अर्धसैनिक बल की भी तैनाती की गई है और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उसी पीछे बड़ी खबर, मुर्शिदाबाद से भाग करके पीड़ित मालदा का रुख कर रहे हैं। हिंसा की वजह से जान बचा करके लोग भागे हैं और मुर्शिदाबाद में हालात ठीक नहीं है, ये पीड़ितों का बयान भी सामने आया है। कई ऐसे लोग हैं जो अपना घर छोड़ करके दूसरे जिले में जा रहे हैं, दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं और ऐसे वीडियो भी अब सामने आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर ऐसे ही लोगों की है जो अपनी जान बचाने के लिए मालदा पहुंचे हैं। हालांकि यहां पर यह भी कहा जा रहा है पीड़ितों की तरफ से कि वहां पर भी हालात कुछ ठीक नहीं है। हमारे साथ बीजेपी नेता अर्जुन सिंह जुड़ गए हैं। उनकी तरफ से एक वीडियो भी पोस्ट किया गया था। सर, आपकी तरफ से ये वीडियो पोस्ट किया गया था जिसमें आपने बताया था कि लोग मुर्शिदाबाद छोड़ करके अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं। हालात ऐसे क्या बने हैं कि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है? सरकार क्या इन पीड़ितों के साथ नहीं खड़ी है? देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार जो है ये खुद इस दंगा को स्पॉन्सर कराई है। ममता बनर्जी ने आज 15 दिन से एक ही बयान आता था कि हिंदू सनातनी जो हैं वो रामनवमी में दंगा करते हैं और रेड रोड में ईद के नमाज के समय उन्होंने खुलेआम सनातन धर्म को दंगाबाज गंदा धर्म कहा था। लेकिन रामनवमी के किसी भी शोभा यात्रा में कोई एक घटना नहीं घटी और ये वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट के खिलाफ इन्होंने जानबूझकर, इनके एक मंत्री हैं सिद्दीकुल्ला चौधरी और बॉबी हकीम, इन्होंने जानबूझकर प्रोवोकेशन ऐसा किया कि आज मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, बीरभूम, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना ये जल रहा है, नदियां जल रहा है और पुलिस बैठकर तमाशा देख रही है। ये जो 2 व्यक्तियों को पीट के मार डाला गया, उसकी हत्या की गई, वहां पुलिस 4 घंटे बाद पहुंची है। और ये ममता बनर्जी जो हैं, ये हमेशा से इनका एक भी बयान नहीं आया है। आज तक उन्होंने रामनवमी में सनातनियों के खिलाफ बयान दिया कि दंगाबाज हैं, लेकिन जिस दिन से ये हत्या हुई, दंगा हुआ, पुलिस वाले को गाड़ी जलाई गई, संपत्ति लूटा गया, लेकिन ममता बनर्जी एक बार भी नहीं कहती हैं कि जो दंगा कर रहे हैं उनके ऊपर हम एक्शन लेंगे। आप सोचिए, अभी तक एक गिरफ्तारी नहीं हुई। अर्जुन सिंह जी, जिस तरीके से ये हो रहा है, पूरी हिंसा हो रही है वक्फ की आड़ में, क्या ये वोट बैंक की राजनीति है? क्योंकि सच्चाई दिखाने पर भी कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया, रिपब्लिक की टीम पर हमला कर दिया। देखिए, ये सीधा तौर पर वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से, हम सरकार जो हम बंगाल में पीड़ित हैं, जो सनातनी हिंदू, बंगाली हिंदू जो बांग्लादेश से भाग कर एक समय में आए थे, आज भी भाग के आ रहे हैं, वो सिर्फ हमारे सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि ममता बनर्जी को कब तक ये अत्याचार करने को छूट मिलेगा? वक्फ के आड़ में सीएए के आड़ में, आपको पता होगा सीएए के समय में भी इसी मुर्शिदाबाद और मालदा में जिस तरह से हजारों करोड़ की रेलवे की संपत्ति जला दी गई, लूट ली गई, और आज भी वही काम हो रहा है। क्या कर रही है हमारी रेलवे, क्या कर रहा है आरपीएफ? क्यों नहीं इनको सुसाइड का ऑर्डर दिया जा रहा है? जी अर्जुन जी, लेकिन इन सब के बीच में आपने जैसे जिक्र भी किया, सीएए एनआरसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन रहा, ममता बनर्जी ने तभी कहा था कि वो बंगाल में से लागू नहीं होने देंगी। इसके बाद जब संविधान ने ये तय कर दिया, संविधान ने पास कर दिया, कानून बन गया कि वक्फ कानून है, तो उन्होंने कह दिया मैं इसे नहीं मानती हूँ। लेकिन इन सब के बीच सिर्फ हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया जाता है? उनकी दुकानों में लूटपाट क्यों की जाती है? उनके साथ मारपीट क्यों की जाती है? उन्हें क्यों अपना घर छोड़ करके बंगाल से भागना पड़ता है? ममता बनर्जी का वोट बैंक का राजनीति है कि 33% मुसलमानों का 100% वोट चाहिए। 100% वोट लेने के लिए वो हिंदुओं को बलि चढ़ा रही हैं और मुसलमानों को, और कुछ इनका बेनिफिशियरी वोट है और उसको लेकर ये शासन में रहना चाहती हैं। आज ममता बनर्जी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से पुलिस को इन्होंने और जो अपराधी हैं उनको खुला छूट देकर रखा है इन्होंने कि जो करना है कर लो, उसके बाद हम हैं।
तो आज हमें बंगाल में हम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सनातनियों को भागकर पलायन करना पड़ता है। महिलाओं का आप वक्तव्य सुने होंगे, जो मैंने वीडियो ट्वीट आपको ट्वीट के माध्यम से आपने देखा होगा, वीडियो को मैंने दिया है। तो ये स्थिति सिर्फ एक जगह की नहीं है, पूरे मालदा से मुर्शिदाबाद से लेकर दिनाजपुर से लेकर पूरे उत्तर 24 परगना तक 9 जिला जो डेमोग्राफी को इन्होंने खत्म किया है, और 9 जिला में सनातन हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। अरे केंद्र सरकार अगर कोई कानून पास करती है तो उसको लागू करवाने के लिए हमारे अमित शाह जी खुलेआम बोले कि मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में नहीं करेंगे। अर्जुन जी, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में 1905 में जो फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, वही नीति पर ममता बनर्जी काम कर रही है। 1905 में बंटवारा होता है, उसके बाद 1947 में बंटवारा होता है। वो क्या चाहती है कि 2025 में एक बार फिर से बंट जाए हम? पश्चिम बंगाल क्या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या बांग्लादेश में शामिल हो जाए? आपको याद होगा बांग्लादेश की जिहादी संगठन किसी अंसरुल्लाह बंगला, जो उन्होंने एक बयान दिया था कि ममता बनर्जी हमारी बूबू हमारी खाला जो हैं, वो घोषणा करके बंगाल को मोदी से अलग कर दें, भारत से अलग कर दें, हम उनका स्वागत करेंगे। और ममता बनर्जी उसी रास्ते पर जा रही हैं। जिस तरह से 1946 में कलकत्ता किलिंग हुआ था, उसी तरह ममता बनर्जी ने प्लॉट तैयार कर दिया है। सनातनी हिंदुओं को कत्लेआम किया जाएगा, उनकी संपत्तियां लूटी जाएगी, बलात्कार किया जा रहा है, और हम लोग चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखेंगे। मैं तो आपको ये बहुत बड़ी बात अर्जुन सिंह जी आप कर रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं सनातनी हिंदू हैं जी, आप जो बोल रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। और सरकार किसके साथ खड़ी है और सरकार क्या कर रही है, किस तरीके से कट्टरपंथियों के साथ खड़ी हुई है, ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन अगर आपकी तरफ से आपका स्टैंड पूछा जाए तो अब आप आगे क्या करेंगे? क्योंकि देखिए हिंदुओं को ही पलायन करके वहां से जाना पड़ रहा है। देखिए, मैं तो कहूंगा कि सारे बंगाल के हिंदू, इनको भी कुछ करना चाहिए मुर्शिदाबाद में, मालदा में अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए। अगर इस पर सरकार या आज देखिए कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, अगर ये इनको नहीं थमता है तो मैं बोलता हूं, मैं सनातनी हिंदुओं के लिए बिहार और झारखंड के तमाम हिंदुओं का आह्वान करूंगा कि आपके बगल में है, आप चले और हिंदुओं की रक्षा करें। मैं आपके साथ रहूंगा, मैं नेतृत्व दूंगा, क्योंकि हमारे हिंदू सनातनी हिंदू इस तरह से कत्लेआम होंगे, हमारी माताएं बहनों का बलात्कार किया जाएगा। कि जो मुसलमान मार खा के मुसलमान बने थे, उनका जो 800 साल का इतिहास अगर देखें, भारतवर्ष में कन्वर्टेड मुसलमान है, बंगाल में सबसे ज्यादा हैं, ये मार खा के मुसलमान बने और आज ये फिर हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। ये सनातन गरीब निर्दोष निरीह लोगों पर हमला कर रहे हैं। वहां कम्युनिस्ट कांग्रेस कुछ नहीं बचा है, जो है वो हिंदू है। अगर कम्युनिस्ट भी करता है तो उसकी हत्या करो, अगर कांग्रेस भी करता है तो उसकी हत्या करो, किसी को भी हिंदू के हिसाब से उनकी हत्या की जा रही है। बिल्कुल अर्जुन जी, पिछले दिनों एक वीडियो आया था ममता बनर्जी का, जिसमें वो मुर्शिदाबाद के उन लोगों के साथ खड़ी हुई नजर आती है जिनकी तरफ से हिंसा फैलाई गई थी, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिनकी दुकानों में लूटपाट की गई, जहां तोड़फोड़ की गई, उनसे वो कुछ कहते हुए भी नजर नहीं आती है। तो क्या बंगाल में वो खुद मानती है कि एक समुदाय विशेष की मुख्यमंत्री बनकर के रह गई है? 100% सही बात आपने फरमाया कि ममता बनर्जी को सिर्फ मुसलमानों का वो मुख्यमंत्री बनकर रहना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को फ्री छोड़ दिया है। आप एक बयान देखे होंगे, मुसलमान का एक बंदा बोल रहा है कि ममता बनर्जी के पुलिस हमारे बीच नहीं आएगी, क्योंकि ममता बनर्जी उनके चलते है, ममता बनर्जी के चलते मुसलमान नहीं है। उसके बाद भी ये अत्याचारी शासक, इसको कुछ भी कानून से कोई मतलब नहीं है। इसमें सबसे बड़ी जरूरत है कि 355 356 लगाना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानती है, ममता बनर्जी किसी भी तरह से कानून को नहीं मानती है। वो तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए पश्चिम बंगाल में गुंडों और मुसलमानों को एक साथ, और पुलिस के कुछ अंश, हम तो कहते हैं कि और कुछ यदि नहीं करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो कम से कम